ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। पहले सीएम पद को लेकर पेंच और अब डिप्टी सीएम पद को लेकर के भी पेंच महागठबंधन में फंसता दिख रहा है। कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस प्रभारी ने बयान दे दिया है कि महागठबंधन में जब सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे, तभी तय होगा कि डिप्टी सीएम कौन बनेगी। अब जैसे ही ये सवाल पूछा गया, सवाल के केंद्र में थे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। मुकेश सहनी इन दिनों लगातार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की वकालत कर रहे हैं और महागठबंधन में खुद को डिप्टी सीएम फेस मानते हैं। 60 सीटों पर लड़ने की बात भी कह रहे हैं। देखिए, अभी सीट शेयरिंग का पेच सुलझा नहीं है, मतलब महागठबंधन में कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं आया है। लेकिन इन सब के बीच पहले तेजस्वी यादव को लेकर बयान और अब कृष्णा अल्लावरू ने मुकेश सहनी को लेकर के भी बयान दिया है कि ये सरकार जब हमारी बन जाएगी, हमें बहुमत प्राप्त हो जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। चेहरा स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक इंडिया अलायंस का? मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। एक अंतिम सवाल है, क्या मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछे। साफ तौर पर यहां पर तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम पद को लेकर जो मुकेश सहनी का दावा है, दोनों ही दावों पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल विराम लगाती दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग का जो मामला है, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कांग्रेस पार्टी का, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 70 सीटों का दबाव बना रही है और ये कह रही है कि सम्मानजनक सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। कृष्णा अल्लावरू ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कमजोर सीटें हैं, इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, यानी महागठबंधन के जो साथी हैं उनको भी कमजोर सीटें, उनके खाते में भी कमजोर सीटें जाएगी। कृष्णा अल्लावरू के इस बयान के बाद से राजनीति काफी तेज हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिर सुलझता कैसे है और डिप्टी सीएम और सीएम पद को लेकर कृष्णा अल्लावरू ने जो बयान दिया है, इस पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की क्या प्रतिक्रिया आती है। देखते रहिए बिहार तक।